नमस्कार। आज की कक्षा में हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक में से सुदामा चरित पढ़ने जाएंगे। सुदामा चरित जिसे नरोत्तम दास ने लिखा है। आइए आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास का नाम प्रसिद्ध है और इनकी एकमात्र ही कविता है और वो कविता का नाम क्या है? सुदामा चरित। उन्होंने सिर्फ एक यही कविता लिखी है और इसी कविता के आधार पर उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आइए कविता में हम देखेंगे कि यहाँ पर सुदामा के माध्यम से सच्ची मित्रता का मर्मस्पर्शी उदाहरण दिया गया है। इस पूरे ही पद में हमें सिखाया है कि मित्रता क्या है। यदि हमें सीखना है ना कि मित्रता क्या होती है, सच्ची मित्रता कैसी होती है और मित्रता किस प्रकार निभाया जाना चाहिए, तो हम ये इस पद में सीख सकते हैं और वो भी अपने सुदामा और कृष्ण के माध्यम से। यहाँ पर सच्ची मित्रता को एक आदर्श के रूप में देखा जा सकता है और ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय होती है, यानी कि ऐसी मित्रता जिसे हम फॉलो करना चाहें। वर्तमान संदर्भ में ये मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें अपने ही समान बना दिया। आइए कविता का पठन आरंभ करें। सीस पगा न झंझातन में प्रभु जान को अहि बस के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। आइए शब्दों का अर्थ यहाँ देखेंगे। सबसे पहले सीस अर्थात सिर, पगा अर्थात पगड़ी, अंगा यानी कि वस्त्र को कहेंगे। आप इन सभी शब्दों को साथ के साथ यहाँ पर देखते जाएं। मैं यहाँ से बता रही हूँ। सीस, फिर पगा, फिर झंगा यानी कि पगड़ी को कहा जा रहा है और तन यानी कि शरीर। प्रभु सभी जानते हैं, ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर वो भी किनेश्वर की बात हो रही है, श्री कृष्ण की। बसे अगला शब्द आया है प्रभु के बाद, आप देख रहे होंगे आही बसे, यानी कि बसे यानी बसता है। केही मतलब कौन, यहाँ पर देखिए केही है शब्द, केही ग्रामा यानी कौन। उसके पश्चात आप देख रहे होंगे ग्रामा, आप सभी जानते हैं गाँव को कहते हैं ग्रामा। ग्रामा अर्थात गाँव, क्या? ग्रामा अर्थात गाँव। और उसके पश्चात अगला शब्द आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा है लटी। लटी यानी छोटी सी, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लटी को देखें, लटी दुपटी। लटी अर्थात छोटी सी दुपटी और दुपटी का अर्थ होगा दुपट्टा या अंगोछा। अरु कहते हैं हम जैसे और, अरु का अर्थ होगा और। पाए का अर्थ होगा पाँव। उपानह यानी कि जूते। बच्चों इस शब्द को ध्यान से देखें। उपानह जो है उसका अर्थ होगा जूते, जो जूते शूज़ हम पहनते हैं। ठीक है, अच्छे से शब्दों के अर्थ पहले समझते चलें, फिर आपको आसानी होगी। उसके बाद सामा है। सामा कहते हैं चिन्ह यानी निशान। द्वार यानी दरवाज़ा। द्विज यानी ब्राह्मण। द्विज शब्द आया है, द्विज हम ब्राह्मण को कहते हैं। द्विज दुर्बल यानी ब्राह्मण एक दुर्बल है, दुर्बल यानी कमज़ोर। ओके। उसके बाद चकिसो यानी चकित होकर, चौंक करके। वसुधा कहा जाता है, ये धरती का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा अभिरामा लिखा है ना, देखें वसुधा यानी धरती और अभिरामा मतलब होगा सुंदरता। तो इन सभी शब्दों को आप नोट भी करें अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में। सुंदरता, इस तरह से तो शब्दों को आप देखते जा रहे हैं। पूछत बहुत ही अपने आप में साधारण शब्द है, पूछ रहा है। दीन दयाल हम कहते हैं गरीबों के, जो गरीबों पर जो दया करने वाले होते हैं, जैसे कि यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। जो भी गरीबों पर दया करता हो दीन दयाल कहलाता है। यहाँ पर हम किसको दीन दयाल कह रहे हैं? श्री कृष्ण को। ठीक है, श्री कृष्ण को हम यहाँ पर दीन दयाल कह रहे हैं। इसके बाद धाम कहते हैं हम भवन को। बतावत यानी बताता है। आपनो यानी खुद का। ये तो हो गए आपके शब्दार्थ। आइए भावार्थ देखते हैं। इसमें कहते हैं श्री कृष्ण से मिलने गए गरीब सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर ना पगड़ी है, ना शरीर पर कुर्ता है। हे प्रभु, पता नहीं वो किस गांव का रहने वाला है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है।
उसकी जो धोती है वो भी फटी हुई है, वो छोटी सी हो गई है फट फट कर, उसे वो बांधे हुए है, उसके पैरों में जूतों के निशान तक नहीं है। आप चप्पल भी कह सकते हैं, है ना, चप्पल के निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है कि उसमें जूते खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्योंकि जो शब्द आया है बच्चों, कहा गया था उपाना, उपाना हम जूतों को कहते हैं, यानी कि पैरों में पहनने की कोई भी चीज़। तो आज के संदर्भ में इसका अर्थ जूता लिया जाता है, तो हम ले सकते हैं चप्पल। तो उनके पैरों में चप्पल के निशान तक नहीं है, यानी कि ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तक चप्पल कभी खरीदे ही ना हो, यानी कि चप्पल खरीदने का सामर्थ्य ही नहीं है। दरवाजे पे खड़ा वो दुर्बल ब्राह्मण द्वारका के वैभव को अर्थात सौंदर्य को आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। वो दीनदयाल अर्थात आपका धाम पूछ रहा है, यानी आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने इस पूरे पद का शब्दार्थ भी देख लिया है और इसका भावार्थ भी समझ लिया है। आइए अब हम ये दूसरा पद आरंभ करें। दूसरा पद सबसे पहले पठन करेंगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियोनी, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए अर्थात आँखों के जो आंसू हैं उसी से पैर धो रहे हैं। आइए सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहला शब्द इसमें आया है बेहाल। आप इन्हीं में से देखेंगे, यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में बेहाल दूसरे पद में है। बेहाल कहते हैं हम बुरा हाल। बेवाइन, बेवाइन कहते हैं पैरों की जो फटी एड़ियाँ होती हैं ना, निशान पड़ जाते हैं क्रैक्स के, उसे हम बेवाइन कहते हैं। मैं इस शब्द की बात कर रही हूँ, आप इन शब्दों को देखें। सबसे पहला शब्द आपने देखा बेहाल, बेहाल अर्थात बुरा हाल, और बेवाइन अर्थात पैरों की फटी एड़ियाँ। पग कहते हैं पैर को, और कंटक जाल बहुत से कांटे। बेटा यहाँ पर आप सभी को एक शब्द दिख रहा होगा ना, देखिए कंटक जाल यानी बहुत से कांटे, और पुनि यानी बार बार। जोए मतलब देखना, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे एक शब्द है जोए इसी लाइन में। जोए अर्थात देखना। सखा कहते हैं हम मित्र को। पायो यानी पाए, पायो अर्थात पाए। आप इन्हीं शब्दों के अर्थ के आधार पर अपना पूरा भावार्थ निकाल सकते हैं। इतय कहते हैं इधर यहाँ, कितय कहते हैं किधर कहाँ। करुणा कहते हैं दया को। किसको कहते हैं करुणा? दया को। करुणा करके यानी दया करके, स्थिति देखकर दया का आ जाना, है ना। आपको मैंने पहले ही बताया करुणा निधि हम किसे कह रहे हैं? श्री कृष्ण को। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि छुयो शब्द है अगला, जो डिफ़िकल्ट शब्द है। छुयो कहते हैं हम छुआ को। नैनन के जल आंसुओं यानी कि, और सौ से यानी का अर्थ होगा सौ से। सौ यानी से, अगला शब्द आया ना जल के बाद सौ। आइए इसका हम भावार्थ देखें। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दया के सागर श्री कृष्ण का मर्म स्पर्शी जो वर्णन है वो यहाँ पर किया है। कवि कहते हैं कि कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि उनका हाल तो बेहाल है। उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम ये अपार दुख भोगते रहे पर यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसे हाल में कहाँ दिन बिताते रहे, किधर रहे तुम? सुदामा को ऐसी दयनीय दशा में देखकर करुणा के सागर करुणा से भर कर रोने लगे। करुणा के सागर यानी करुणा निधि। करुणा निधि अर्थात करुणा के सागर, और यहाँ पे करुणा के सागर किसे कह रहे हैं हम? श्री कृष्ण को, भगवान को, कि उनके भीतर ढेरों दया है, ढेरों करुणा है। तो करुणा के सागर जो हैं उस करुणा को देखकर रोने लगे, यानी दयनीय स्थिति को देखकर भर भर कर रोने लगे। रोते हुए कृष्ण की आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने उस परात के पानी को छुआ तक नहीं, और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। किससे पैर धोए? आंसुओं से। तो विद्यार्थियों, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप सभी के गांव में किसी के आने पर उसका पैर किस तरह से धोया जाता है, और क्या धोया जाता भी है या नहीं। हाँ या ना में भी आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ, आपके गांव में किसी भी मेहमान के आने पर
पैर धोया जाता है, क्योंकि ये परंपरा रही है गाँव में और घरों में कि जब भी कोई मेहमान बाहर से आता है तो परात में पानी लेकर के पैरों को धोया जाता है। उसका आदर सत्कार भी होता है, सम्मान भी होता है। बिल्कुल उसी तरह से श्री कृष्ण अपने मित्र का पैर धोने के लिए परात में पानी लेकर आते हैं, लेकिन परात के पानी को छूने की भी उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इतने आंसू उनके गिरते हैं, उन्हीं आंसुओं से पैर धुल जाते हैं। अभी तक हमने ऊपर के ये 2 पद को अच्छे से समझ लिया है। अभी हम ये 2 पद और समझेंगे और इन दोनों पदों को एक साथ समझेंगे। इनको बिल्कुल कंबाइन करके एक ही बार में इनकी व्याख्या को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पठन। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में, रहे कहो केहि हेतु, आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुदारस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हें। हमने इस पूरे पद का पठन किया है। आइए सबसे पहले इन दोनों ही पदों के हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। विद्यार्थी यहाँ पर देख पा रहे होंगे दियो शब्द आया है, अपने आप में अंडरस्टूड है कि इसका अर्थ होगा दिया। सो यानी वह, काहे यानी क्यों, चापी यानी दबाकर। देखिए बच्चे शब्द कहाँ कहाँ पर हैं आपको मैं बता देती हूँ। चापी यहाँ पर आया है, चापी यानी दबाकर। ठीक है, आप इन शब्दों के अर्थ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें। इससे आप भावार्थ निकालने में आपको और आसानी होगी और आप अपनी भाषा में भावार्थ भी लिख पाएंगे। आइए अगला शब्द देखें। पोटरी कहते हैं किसी भी गठरी को जिसमें कुछ सामान लपेटा या मोड़ा गया हो। इसके अर्थात अगला शब्द है आपका कांख। कांख कहते हैं हम बगल यानी कंधे के नीचे का जो गड्ढानुमा भाग होता है जिसमें हम कुछ चीज़ दबा कर छिपा कर ले जाते हैं कहीं। हेतु अर्थात कारण, और आगे यानी पहले। दय कहते हैं दिए को। गुरुमातु कहते हैं कि ऋषि संदीपनी की जो पत्नी थी यानी कि गुरुमाता। ठीक है, गुरुमातु यानी कि गुरुमाता भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है गुरुमातु। देखिए आगे चना गुरुमातु दयते, मतलब कि जो पत्नी है गुरुमाता जो हैं उन्होंने आपको चना दिया। तो आगे हम भावार्थ भी देखेंगे शब्दों के अर्थ को देखने के साथ साथ। ते मतलब होता है थे। यहाँ पर अगला शब्द आया है ते, आप देख रहे हैं ये ते यानी कि थे। ठीक है, आगे देखें ते के अलावा लय यानी लिए, चाबी यानी चबा। चाबी ये रहा शब्द। चाबी का अर्थ चाबी नहीं होगा, ध्यान दें, चबा होगा। क्या होगा? चबा, यानी चबा चबा कर जो खाना खाना होता है, चबा। इसके अलावा अगला शब्द है आपका, यहाँ पर आप देखें चाबी के अलावा आप देख सकते हैं अगला शब्द है भीने, सुदारस, नाही। सुदारस कहते हैं अमृत को, भीने कहते हैं भीगे हुए को, पाछिली कहते हैं पिछली को। आप इसमें से शब्द देखते जाएं। पाछिली कहाँ लिखा है मैं आपको दिखा दूं कि पाछिली आप देख सकते हैं यहाँ पर है पाछिली। कृपया यहाँ पर आप जहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ ये देखिए, ये शब्द लिखा है पाछली। पाछली कहते हैं पिछले को। और फिर अजा कहते हैं अजो, यानी कि जो ये शब्द लिखा है ना आप ये देखें अजो, इसे कहते हैं आज भी। और तजो कहते हैं त्यागना। तेसई उसी तरह, तेसई अर्थात उसी तरह, तेसई मतलब वैसे ही। और फिर अगला शब्द है तंदुल। तंदुल यानी चावल। किन्हें मतलब किए जा रहे हो। आइए इस पद का भावार्थ देखें। सुदामा के पैरों को धोने के बाद कृष्ण ने देख लिया कि सुदामा उनसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिया, जो तोहफा भेजा है, उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उपहार की उस पोटली को अपनी कांख में जिस कारण से छिपाए जा रहे हो, किस कारण, आखिर किस कारण उसे छिपा कर बैठे हो। फिर आगे क्या करते हैं आप इन पंक्तियों में देखें। यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ तक पूछ लिया कि तुम आखिर उसे किस कारण से कांख में छिपाए हुए हो, क्यों नहीं दे रहे हो। अब यहाँ वाली पंक्तियों से वो पूछते हैं कि कृष्ण सुदामा को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में गुरुमाता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, पर तुमने हमें वो चने नहीं दिए और अकेले ही खा लिए। श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए कहा, यानी मज़े लेते हुए अपने मित्र को पुरानी बातों को याद दिलाते हुए बोला कि चोरी की आदत तुम लगता है अभी भी नहीं भूले हो, और उसी चोरी की आदत में पहले की ही तरह कुशल हो। आज भी प्रेम रूपी अमृत रस से सने चावलों की पोटी को अपनी कांख में छिपाने का प्रयास कर रहे हो।
मित्र तुम्हारी पिछली जो आदतें हैं अभी भी ज्यों की त्यों हैं। तुम उन्हीं आदतों के वशीभूत होकर भाभी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश किए जा रहे हो। यहाँ पे वो चुटकी लेते हुए अपने मित्र के साथ हंसते बोलते हुए पुराने दिनों को भी याद कर रहे हैं, ताकि वो पोटली जो शर्म के कारण या जिस भी कारण, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आखिर सुदामा उस पोटली को किस वजह से छिपा रहे थे और किस वजह से एक बार में अपने मित्र को नहीं दे पाए। क्या चोरी करना चाहते थे वो उस चावल को, या कोई और ही कारण था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा हम अगला पद देखेंगे।